घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी नजरें सचिन पर टिकी थी, जिसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सारे राज उधेड़ दिए हों। जो ऐसी हरकत कर चुके हैं। आवाज गूंजी। यह आवाज बाबा की थी, लेकिन उसमें गुस्से और निराशा दोनों की झलक साफ नजर आ रही थी। सचिन की आंखें नीचे झुक गईं। वह बुदबुदाते हुए बोला, मैं अब तक झूठ बोल रहा था बाबा। साहिली ने कोई पैसे चोरी नहीं किए थे। सब दंग रह गए। साहिली, जो अब तक सबके शक के घेरे में थी, हैरान होकर सचिन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने सोचा, तो आखिरकार सच सामने आ ही गया। सचिन की कांपती आवाज फिर सुनाई दी। साहिली ने कभी कोई चोरी नहीं की। और वो पैसे शकू माउशी के भी नहीं थे। नहीं उसने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर सचिन अगला सच कबूलेगा। बाबा ने गरजते हुए कहा, तो फिर बता सचिन, वो पैसे आखिर किसके थे? सचिन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नजर सीधे साहिली से मिली, लेकिन फिर तुरंत उसने अपनी आंखें मोड़ ली। वो पैसे मेरी बाइकों के थे। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। साहिली ने अपने होठों पर हाथ रख लिया। माउशी तो चौंक कर खड़ी हो गई और बाबा का चेहरा लाल हो गया। क्या? बाबा दहाड़े। तू अपनी बाइकों के लिए इतना बड़ा खेल खेल रहा था? तूने एक बेगुनाह लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया, सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए? सचिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा जिद्दी बना हुआ था। हाँ बाबा, हाँ, वो पैसे मैंने लिए थे। मुझे अपनी बाइक का नया मॉडिफिकेशन करना था। दोस्तों के बीच इज्जत बचानी थी। अगर मैं बाइक नहीं बनवाता तो सब मेरा मजाक उड़ाते। बाबा का दिल टूट चुका था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू सोच भी नहीं पाया कि इस इल्जाम ने साहिली जैसी सीधी सादी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। साहिली रोती हुई बोली, बाबा, मैंने कितनी बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सबने मुझ पर शक किया। और सचिन भैया, आपने तो मुझे अपराधी बना दिया। उसकी रुलाई पूरे घर में गा।